क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए? क्या भारत शब्द का ही अब इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होगा? इस बात को लेकर एक विवाद पूरे देश में छिड़ गया है। और दरअसल G20 समिट के डिनर इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। इस बात का सबसे पहले जिक्र जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर किया और वहीं से ये पूरा मामला सामने आया और संकेत लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे। अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जो तमाम ऑफिशियल्स यानी जो तमाम अधिकारी G20 समिट के दौरान शामिल रहेंगे इवेंट में, उन सभी के आईडी कार्ड पर भारत लिखा होगा इंडियन ऑफिशियल्स की जगह। और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत शब्द का इस्तेमाल किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर किया जा रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहां भी उन्हें प्रधानमंत्री भारत के तौर पर दर्शाया गया था, उन्हें रेफर किया गया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और आने वाले जो उनके विदेशी दौरे, आसियान समिट में जब इंडोनेशिया में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इस बात का जिक्र फंक्शन नोट में किया गया है। और जहां तक संकेतों की बात है तो हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एशियन गेम्स में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप याद रखिए कि आप भारत के खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम जितना दुनिया में कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना करता होगा, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। लेकिन आप केवल नाम तक फंस गए। हम नाम रोशन करने की बात करें, आप उसको हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, इंडिया कहें, हमारे देश के खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। देखिए, कुछ लोग केवल बयानबाजी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आखिरकार भारत का विरोध क्यों? ये भारत विरोधी मानसिकता क्यों? Well, the opposition bloc claims that the coming together of India leaders has given sleepless nights to the BJP, which is attempting to rebrand the nation as Bharat. केवल टीम इंडिया के डर से बीजेपी ये कदम उठा रही है, ऐसा आरोप ऑपोजिशन ब्लॉक ने लगाया है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। अरे भारत তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত का সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে। বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक वोट फॉर इंडिया बोलते थे, लेकिन भारत इंडिया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है। हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते, तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस थे। तो केवल ऑपोजिशन ब्लॉक ही नहीं बल्कि अब वो लोग जो पहले एनडीए के साथ थे वो भी सवाल उठा रहे हैं। सुखबीर बादल की बात हम कर रहे हैं। अकाली दल ने कहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। मैं एक गल कहना चाहना जो देश विच G20 सम्मेलन होए, जो दुनिया के लीडर इत्थे अपने देश च होण, तुसीं सडनली कहो जी अपना देश ना आ नहीं ते आ है। पहली गल है कि ना चेंज करन दा एक प्रोसीजर है। तुसीं ऐ नहीं है कि अज जी करे मैं इहदा नाम लिखदा, मैं इहदा नाम लिखदा।
ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। All right, let's go across to our guests. हमारे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, spokesperson of the BJP, and we also have Syam Prasad Meka, Congress leader. Thank you very much for joining us. Good morning to both of you. सबसे पहले सिद्धार्थ यादव आपके पास आना चाहूंगी। ऑपोजिशन का कहना कि जब से उन्होंने अपना नाम टीम इंडिया रखा है, तब से ही कहीं ना कहीं बीजेपी और पूरी केंद्र सरकार जो है वो घबराई हुई नजर आ रही थी. Now they're saying, what if tomorrow they name their alliance Bharat? Will you change the name of the country again? And Arvind Kejriwal says कि आप बीजेपी रख देंगे देश का नाम? I think this is absolutely absurd, and the opposition finds, is always seeking for an opportunity to abuse the Indian culture, Indian Sanskriti, Indian history, and Bharat. I don't know why this controversy is coming up. Our constitution, the Article 1 says India, that is Bharat. India, Bharat, both are the names of our country. And if in any official communication we have been using earlier Bharat, India, in G20 communications only, we were using Bharat, India. If you go down to any advertisement for G20, any publications on the roads for G20, everywhere it is mentioned Bharat, India. But what I'm surprised with is the government has not has not given out anything. There's no omission of any name, no addition of any name. What is this hatred towards Bharat that the opposition has started jumping suddenly? Why is it that without anything, you have just come out on the streets, you're giving statements, no, Bharat is not good, Bharat is this, Bharat is that. What is your problem with Bharat? When you can go for a Bharat Jodo Yatra, you can do anything. But nobody said Bharat is not good. Siddharth Yadav, nobody said Bharat is not good. They said we are already using Bharat. Mamata Banerjee says कि हम पहले से ही भारत बोल रहे हैं. Let me take a quick response from Mr. Meka. I'll just put that point across. It is fine. If Mamata Banerjee is saying something today, she has her ulterior motives. I'll not comment. We welcome. She's making a smart move. But what is the opposition? Whatever they are saying, what is it based upon? They are saying they have named themselves Team India, and ever since that, the BJP is looking for opportunities to somehow counter that move. Let me bring in Mr. Meka now. Take a rebuttal, please. Yes, Mr. Meka. See, this is a non-issue, and why we are wasting the entire country's time on it. The government is being very silly. I don't know why they are so rattled with the name of the opposition bloc and specifically trying to avoid the name India. That's actually not even worth criticizing also. It's a silly thing that tells how much the ego of the current regime has grown, and because of their ego, they're not even caring about the country and all that. India is India, that is Bharat, right? This is the identity with which we all are grown up. That's in our minds, right? Nobody can take that away. We are India, we are Bharat. And I don't see any difference between India and Bharat. These are all non-issues are being raked up to divert the attention of the people. Just like in the history, the Roman emperors tried to create the circus to divert the people. This current Raja is trying to create a circus every day in the TV studios by throwing out these kind of non-issues for discussion. Okay, Mr. Yadav, respond, please. What I'm surprised about is, if you are so clear that India, that is Bharat, and you've grown up with this, why is my friend from Congress then so excited, so anxious if the name Bharat is being used? And if you principally have to argue about this, we must know Bharat is a name which reflects the ancient history, our rich culture, the name which resonates the feeling of our country. If that name is being used someplace, you should have no problem. Why all your leaders are coming? Some days you have problems with Sanatan. Some days you want to eradicate Sanatan. Then you come up and you have problem with the name of Bharat. What is the issue with the opposition? Bharat has been the name of this country from thousands and thousands of years. And if that has to be argued, and if it is not the first time it is argued, it was argued in the Constituent Assembly. The larger portion of our Constituent Assembly was of the feeling that our country's name should be Bharat.
Everybody argued on 4 occasions, on 4 dates in the Constituent Assembly. Right, but Mr. Not Yadav, in 1 year, in 2 years. Mr. Meka is not It was objecting to the argued. word Bharat. He's saying we have in fact launched the Bharat Jodo Yatra. We are not against Bharat. We are not saying anything against Bharat. They are slamming the BJP because they believe that this is desperation on part of the BJP. Ever since they've named their bloc India, BJP in fact has come up with this now. So how do you respond to that? The political angle. Brother, just leave that for a second. If they don't have a problem with Bharat, will Mr. Meka just now say and welcome that yes, it's a very good move if you're using Bharat? If you don't have a problem, just say that. But he won't. I tell you, he won't. Because he has a problem. Whatever he comes out and says, Okay, he let has a Mr. problem. Meka speak for himself. Yes, go ahead. See, how can you assume what I will say or what I will not say? Where are we coming from? Stop assuming on my behalf, please. So you also stop assuming on our behalf, Mr. Meka. Okay, let him You are respond to assuming this. that I don't behind have, your- I don't have more time. you. Let Mr. Meka respond. Siddharth Yadav, please. Yeah, see, Siddharth, I did not assume anything on behalf of you, Siddharth. Okay, so now, see, India, that is Bharat. We can call our country Hindustan also, right? That is what we are all used. Why do you think, because of a political move, you dump the name of the country? No, this is your assumption, All Mr. right. Meka. All right, Where is this gentlemen, that's coming all the from? time This I is have. your That's all the assumption. time I have for the debate. Siddharth Yadav and Mr. Meka, thank you very much for joining us, for giving us your time.